क्या? इसी प्रकार से देवी देवताओं की पूजा आपको विरासत में मिल गई है। हो तुम कुछ और हो गए हो कुछ और। ठीक इसी प्रकार से सीता जी के ब्याह में बड़ी समस्या है। देख लो रामचरितमानस में लिखी है और नहीं बताई भी। माता सीता को जब स्वयंवर भा तो 10,000 राजा पहले अकेले अकेले उठावत रहे, एक के बाद अकेले नहीं उठो तो भूप साहस 10 एकई 12 और लगे उठावे टरई ना तारा। 10,000 राजा इकट्ठा धनुष उठाए, नहीं टूटो नहीं उठो। तब माता सुनैना बोली देवी तुम जाओ पूजा करियो। देविन की गिरजा पूजन जननी पठायो। माता जी सीता ते कह रहे देवी की पूजा करिया। माता सीता जा रही हैं, स्वयंवर का आयोजन चल रहा था। एक दिन सीता जी गिरजा का पूजन करके लौट रही थी। जब लौट रही थी, याद रखे हुए पूजा करने गई, देवी की पूजा करें और जब लौट रही थी, इधर राम और लक्ष्मण गुरुजी ते बोले, स्वयं राम बोले गुरुजी लक्ष्मण के मन है जनकपुरी दिया कह के। गुरुजी तो जान गए, जाओ ई लंगते राम लक्ष्मण और लंगते माता सीता लौटन लागी। और जैसे लौटन लागी वैसे भगवान राम पर उनकी दृष्टि पड़ी। माता सीता बोली यह वाला बर, ये सांवला वाला बर ही मुझे अच्छा लग रहा है। लौट गई फिर मंदिर और मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बोली देवी महारानी जौन यो सांवला वाला बर आए हमें दे दो, यही दे दो। हमने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहे हैं। परंतु गिरजा के पास गई, हाथ जोड़कर बोली मां आज तक हमने आज से कुछ नहीं मांगा, आप प्रसन्न होकर के मुझे ये सांवला वाला वर देने की कृपा करें। उस समय पार्वती जो भी देवी थी कोई आशीर्वाद नहीं मिला उन्हें। वहां से जब आ रही थी माता सीता उदास, ये तो सुकोमल है, हमारे पिताजी के कहना है कि धनुष तोड़ है वो के साथ बिया हुई। उदास चली आ रही थी, तब तक नारद बाबा मिल गए। और जब नारद बाबा मिल गए, नारद बाबा माता सीता के गुरु हैं और का कह रहे नारद, नारद बचन सुनत शुभ साचा और सोबर मिलहि जाई मन राचा। अरे सीता जी काहे उदास हो, जहां तुम्हार मन हुई वहां तुम्हारा बिया हुई। लेकिन गुरु जी की बात में को माने, कोई माने था? बहुत बिरले लोग होते जो माने नारद बचन सुनत शुभ साचा सो बर मिले जाई मन नाचा। जाओ तुम्हारा जहां मन लगा वही तुम्हें बर मिलेगा। लेकिन गुरु जी की बात पर भी विश्वास नहीं हुआ। माता सीता को जब विश्वास नहीं हुआ तो माता सीता फिर वंत चली और आके घर है पूजी ग्राम देवी, तमाम और ग्राम की देवी पूज डाली। वही जो तुम सब जन आज जंगलवा माँ तो सर्वम पूजन जाती हो, सब जगह पूजन। लेकिन नहीं मन बहा, तब मान मां विचार आओ, कहने लग अरे हमने तो धनुष की आज पूजा नहीं करी है, हम रोज पूजा करती थी धनुष की। और पहुंची जाके धनुष के पास, और धनुष के पास पहुंची, हाथ जोड़ करके पूजा किया, आरती की। और आरती करे के बाद कहने लग, माता सीता कह रही हैं, कहती हैं सुनो तुम्हार रोज पूजा करिए, अब तुम हालुक हो जाओ। गणनायक वरदायक देवा आज लग की न्यू तो सेवा, आज तक हम तुम्हारी सेवा करिए। धनुष से कह रही हैं हम रोज तुम्हारा आरती पूजा करिए, आज तक तुम्हारी सेवा करिए और तुम ही आलूक हो जाओ। देख लो, जब जिस बिटिया की विवाह में तमाम समस्याएं आती तो ऐसी बत्ती बुद्धि हो जाती है। माता सीता खुद कह रही है कि तुम हल्के हो जाओ। फिर का अब है ना आलूक हो जाओ ना कौन दूसरे तोड़ दे। जब वे आमे तब हलुक होए। सोच लो ये माता सीता का विचार। माता सीता जब ऐसे विचार कर रही थी, इतने में भी बात नहीं बनी। हो प्रसन्न महेश भवानी को भी प्रसन्न किया, लेकिन प्रसन्न कहीं भी उनको सफलता नहीं मिली। और जब नहीं सफलता मिली तब धनुष तक की पूजा करने के बाद गणनायक वरदायक देवा आज तक की नीति वाली सेवा कहीं पर सफलता नहीं मिली। तब माता सीता बोली कोई हमारी बात नहीं सुने, कोई बात नहीं सुने। तब माता सीता ने उस ईश्वर, उस ब्रह्म, उस परमात्मा को कसम खिला दी। क्या कसम खिलाई, क्या कह रही है? तो भगवान सकल उर्वासी, भगवान के अलावा तो नहीं जानती माता सीता क्या कहती है, केवल एक ही बात कही, तो भगवान सकल उर्वासी और करो मोई रघुवर की
दासी। अगर हे भगवान तुम सबके हृदय में निवास करते हो तो मेरी बात सुनो। क्या कर रही? तो भगवान सकल उर्वासी, तब मैं तुम्हें जानूंगा कि तुम सबके हृदय में निवास करते हो जब तुम मेरी बात सुनो। तो भगवान सकल उर्वासी करो मोय रघुवर की दासी, और मुझे रघुवर की दासी बना दो। कसम हो गई। इधर माता सीता कसम खा रही है और उधर लक्ष्मण जी, इधर जनक जी ने उठाई जयमाल तोड़ के दिया फेंक। कोई पृथ्वी पर वीर नहीं है। गुरुजी बोले तुम काहे परेशान हो रहे हो? अरे गुरुदेव का आशीष पाऊं तो पृथ्वी को कंदुक के समान उठा लूं। और उधर लक्ष्मण जी मार परेशान। गुरुजी बोले चुप्पा बैठाओ, अब तुम्हारा भाई बड़ा है, बैठाओ। बैठा ली नहीं। तब गुरुजी ने इधर माता सीता परेशान कसम खिला दी भगवान को। तो भगवान सकल उर्वासी करो मोर रघुवर की दासी, और इधर विश्वामित्र जी तुरंत बोले उठो राम भंजऊ शिव चापा। जैसे उन्होंने ईश्वर की कसम खिला दी वैसे ही कृष्णों आज इन्होंने विश्वामित्र जी ने कहा उठाओ राम भंजो शिव चापा। रामचंद्र जी बोले इतने सवरे राजा बड़े बड़े बलवान सब उठावत रहे नहीं उठो, और 10,000 एक साथ उठाए नहीं उठो, और हम कैसे उठा लेवे? हम कैसे उठा लेवे? मेरा तो कुछ भी बल नहीं है और उम्र भी ज्यादा नहीं है। तब गुरुजी बोले जाओ मेरा आदेश है। हाथ जोड़ ली ने गुरुजी को प्रणाम किया, तुम जानो तुम्हारा काम, हमारे बस के कुछ नहीं। और जाके राम कहां पहुंचे? धनुष के पास। और धनुष के पास पहुंच के का करें? शंकर जी की वंदना करी तिनका, धनुष की वंदना करी तिनका, का करे तेन? धर ध्यान राम ने श्री गुरु का, ले उठा धनुष ज्यों ही ताना, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, पृथ्वी का डगमग हो जाना। के खेर ध्यान करो रहा है? कौन भगवान का ध्यान करो रहा है? और तुम लोग का करत हो? बरमदेव बाबा बचाए हो, जखई बाबा बचाए हो, काली मैया तुम बचाए हो, दुर्गा मैया तुम बचाए हो। और भगवान राम धर ध्यान राम ने श्री गुरु का, गुरुदेव का ध्यान किया, ले उठा धनुष ज्यों ही ताना, हिल उठा इंद्र का इंद्रासन, पृथ्वी का डगमग हो जाना। सारे देवता इकट्ठा हो गए और कोई जान नहीं पाओ, ले तो ठावत खैचत गाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े, छुअत टूट रख पतो न दोसो, छूते छू टूट गया। क्या राम ने तोड़ा था? राम ने थोड़ा था, गुरुदेव की कृपा थी। गुरुदेव की कृपा के कारण धनुष टूटा था। राम की क्या हिम्मत थी जो तोड़ देते धनुष? वो तो धनुष भगवान शंकर का अजगौ था, उसके तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सारे देवता डरते थे। गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि गुरुदेव जानते थे जो उनको चाहिए हमारे ऊपर ही है, तुम चिंता न करो। और वहीं पर भगवान राम ने साफ साफ कही है, कोई है कोई एक दास तुम्हारा, मैं नहीं जानता, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। प्रिय सज्जनों, मैं आपको कहां तक सुनाऊं? मैं बता दिया, हम तो बैठ गए तो बैठ गए, और हम बोल नहीं, मैं नहीं बोलता हूं, ये बुलवावत है। ये बैठ हैं, ये हमारे मूड़े पर बैठ जाते हैं, हमें कुछ होश नहीं रहा है का बोलत हन, कैसे बोलत हन, कितना बोलत हन। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपने सदगुरु पर, अपने गुरुदेव पर, अपने ईश्वर पर, एक ब्रह्म एक परमात्मा पर विश्वास कीजिएगा और जा करके नाम का सुमिरन नित्य किया करो। कुछ भी काम करो लेकिन सुमिरन जरूर करो। साहब हमारे कहते हैं, और सत्संग कहीं भी हो बिल्कुल जाओ, थोड़ी देर जाओ। सत्संगत की आदि घड़ी सुमिरन बरस 50, और बरसा बरसा एक घड़ी रात चले 12 मास, वो सत्संग होता है। तो अपने जीवन को सुधारना है तो सत्संग, और कभी भी ये ना सोचो किसका सत्संग हो रहा है, कहां सत्संग हो रहा है। शायद तुम्हारे योग कुछ भी मिल जाए, सब काऊ का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहे कबीर विचार। सोच लो, विचार करो। तो अपने जीवन में पहले तो पूजा पद्धति को संभालो। यहां मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको रामचरितमानस से ही सुनाया, जो भी सुनाया कोई बुराई नहीं। लेकिन एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक सत्पुरुष, उसको जानना का प्रयास कीजिए। मैंने पहले आपको बता दिया था, गीता में भी लिखा है, उसमें महाभारत में सत्य वचनम साधु सत्यादि विद्ये सर्वम सर्वे सत्य प्रतिष्ठम, वो सत्य है, ईश्वर सत्य है। और रामचरितमानस में भी उस बात को कहा गया है, ब्रह्म राम से नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लियो महेश जय जान, और वो है जपो जाए शंकर सतनामा, तो पयो हृदय विश्रामा। सत्य नाम निज मंत्र है, सब मंत्रन को सार, जो जन हृदय जपे हो जाए बेड़ा पार। साहब के नाम की महिमा रामचरितमानस में एक जगह नहीं, कई जगह, कई जगह।
मैं आपसे निवेदन करता हूं, उस साहब को, उस सत्य को जानने का प्रयास कीजिए। बात बाकी ये बाह्य आडंबरों से दूर हो जाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। अगर हमारी बातें तुम्हें बुरी लगे तो हम कर का सकतन संजा के 2 रोटी ज्यादा खा ले भाई, और का कह सकत हैं। हम बड़े प्रेम से आप सब लोगों से कहते हैं, आप लोग हमारे खून के रिश्ते से, हमारे रिश्ते में भाई, दादा, चाचा, काका, दादा लगते हो, लेकिन वैसे तो हमारा खून का रिश्ता खत्म है। लेकिन फिर भी खून के रिश्ते से भाई, दादा, चाचा अगर लगते हैं तो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और अगर गुरु पद पर बैठा हूं उस रिश्ते से, और ना ही तो साधु मान ले हो, कोनो बाबा मान ले हो, कोई मामले से आप सत्य को स्वीकार करने का प्रयास रखिए, हिम्मत रखिए अपने सत्य को पहचानने के लिए। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख कपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार है। इसलिए अपने जीवन को इधर उधर भटकाने का प्रयास न करें, तभी बात बनेगी। तो कहो तो और दूसरा आगे कुछ सुनावन, और नहीं तो फिर अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हमारे बता दिया है कि हम तो, हमार पूज्य गुरुदेव इतने बड़े ज्ञानी, क्षेत्र में ऐसा कोई विद्वान नहीं होगा। और 15 दिन कानूरा में भागवत होता है, 15 दिन हम तखत के पास बैठ के सुनते। और वही जमाने में सजावे कुछ सामान नहीं हो तो फूल तोड़ तोड़ के आलू ले आवते, काट लेते, वही में यहाँ लकड़ियन में कोच कोच के धरो करते सजावे के लिए। आवाज तो इतना बढ़िया पंडाल सजाओगा, ये सब कुछ सजाओगा। वही जमाने में गुरुजी के पास एक चांदनी रहा है, वो आओ 2 दिन लागत रहा है, जब भीड़ बढ़त रहा है तब लगा दिन जाती, बस और कुछ नहीं हो तो सीधे सीधे कथा होती थी। 15 दिन गुरुदेव की कथा सुनते थे। वो गुरुदेव की कथा हमारे जीवन में उतर गई है। देख लो, किताब तो ये देखने मात्र के लिए रखी है, देखने मात्र के लिए रखी, बात बाकी इससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा लेना देना हमारे गुरुदेव से है। परम पूज्य गुरुदेव के चित्र रखे हैं आपके सामने, एक साफा बंधी हुई है और एक ताज लगे, ये हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। और साथ साथ में हमारी पूज्य दादी की वो फोटो लगी हुई है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। और हमारे घर में भक्ति का लगाव रहा है। आज भी हमारे घर में भले ही कबीरपंथी नहीं है, लेकिन भक्ति का गुण आज भी हमारे घरों में है, उसी का प्रभाव है। साथ साथ में हमारे पिताजी, हमारे चाचा लोग, सब लोग भक्ति में लीन रहे। उनके सब के आशीर्वाद से आज हमें ये पद मिला है। और इस पद की गरिमा हमें अपने गुरुदेव को याद करने के बाद ही प्राप्त होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हम वो यहां से लेकर के और हमारे हुजूर प्रकाश मीनाम साहब तक ले जाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और सदगुरु की कृपा हुई। मैंने आपको बताया कि आज ऐसी कोई जगह नहीं, सब जगह घुमा दिया। और अब मेरे जीवन में कोई चाह नहीं रह गई, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरे पास ना हो, सब कुछ। लोग सोचते हैं कि कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो ना हो, सब कुछ मेरे पास है। सारे सुख, सारे सुविधाएं, सब कुछ अच्छा है। रही बात साधन की, साधन के साइकिल ते लेके हवाई जहाज तक की सफर कर ली है। ऐस कोनो गाड़ी नहीं है जो गाड़ी में हम बैठे ना हो। जौन 20 लाख की गाड़ी है वो में हम बैठे हैं, और 10 लाख वाली है वो में बैठे हैं। और भैया हम लोडरों में आ जाओ बैठ लेते, हमें आओ घमंड नहीं है कि हम हवाई जहाज में चली आए ने। 4-5 बार हम हवाई जहाज से सफर करके आ गए हैं। हमें वो चिंता नहीं कि हम हवाई जहाज में बैठ के आए, लेकिन आजो दिन भैया हम लोडरों में बैठ लेते हैं और पैसेंजर गाड़ी में चलत हैं। लेकिन हमारे मन में सुख है, शांति है, और हम जानत हैं हमें सब कुछ मिल गया है। जिसको साहब मिल गया उसे सब मिल गया, जिसे ईश्वर का ज्ञान हो गया, सब ज्ञान हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहन साह। और नहीं तो बता दिया है कि हमारे जैसा स्वास्थ्य जिसका खराब होगा वो 4 घंटे यहाँ बैठेगा नहीं। आज 2 बजे के पहले आ गया हूँ और 6 बज गया है, और भाई आधा घंटा तुम समझन और कम से कम बैठे रही हो। कई घंटा हुई गए, डॉक्टर साहब मना करते, चाह जो डॉक्टर से पूछ रहे बैदो हमारा दवाई करते रहे, डॉक्टर भी मना ही करे। 3 जगह से दवा चल रही। किडनी वाले डॉक्टर साहब देशराज गुर्जर कानपुर के विख्यात हैं, वो चलाते हैं किडनी की दवा। हमारे यहाँ से चल रही है जो बीके सचान है, ये यहाँ सचान गेस्ट हाउस के बैठते हैं मात्र छाया में, उनसे चलती है। और एक वैद्य से मेरी दवा चलती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने कई दिन 2 घंटा, हम कह देते हाँ 2 घंटा बैठा था, लेकिन हमारे बैठे के कोनो टाइम नहीं। कितने देर बैठ जान, कहाँ बैठ जान, साहब जाने, साहब के काम जाने, तुम जानो। और
तुम्हारा शब्द जाने। हम यहाँ से जाने के बाद क्या दशा होगी, के लेना देना नहीं, चलबे भाई दवाई शुरू जी और रात के 11 बजे तक दवाई खाइबे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये सदगुरु की कृपा है हमारे ऊपर, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे परम पूज पंच शिव प्रकाश नाम साहब का आशीर्वाद है, आप सबके बीच में बैठा हूं, और जब तलक चलेगा तब तलक, जब तलक चलेगा तब तलक चलाएंगे, और जी दिन वे कह दिया बस बंद, उस दिन ते बंद, सब खत्म। लेकिन बस मेरे को कुछ चाह भी नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, अब तो सब जगह घूम आन देख आन देखे कि कुछ इच्छा नहीं, और धन दौलत महल खजानों की का चिंता, ये तो सब छूट जाए शरीर हुई से, अब कोनो काम कर रही नहीं गाय, तो बैठ करके भजन करते हैं। आप सबसे कहते हैं भजन किया करो, नाम का सुमिरन सबसे, एक तरफ से सबसे कहते हैं नाम का सुमिरन ही सार है, और सब बेकार है। जितना कर सकते हो नाम का सुमिरन करो, और सब बातें भूल जाओ, और सब बातें भूल जाओ, जितना सुमिरन कर सकते हो। नाम एक साहेब का सांचा, गुरु गुरु कहना सबकी सहना, तन जानो कांचा, नाम एक साहेब का सांचा। अषाढ़ ऐसा मुश्किल तेरा जगत बीच आए, लख 84 भरम के मानुष तन पाए, यही तेरे सुमिरन का बेरा, अवसर बीता जाए रे भैया कहा मान मेरा, नाम एक साहेब का साचा, गुरु गुरु कहना सबकी जहना, तन जानो कांचा। सावन जिंदगी थोड़े दिन की गुमान मत करना, क्या बालक क्या जवान एक दिन सबही को मरना, जान तन धोखे की टट्टी, और मिल जाए प्राण पवन नहीं तन में माटी से मट्टी, नाम एक साहेब का साचा। ये 12 मासी है, आप लोग सुनो समझो और अपने जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब। हाँ